एक सत्ता पे बैठा है चंदा चोर और चाय बेचने वाला। बिहार में चकाचक रोड है, मक्खन जैसी सड़कें हैं, लेकिन 70% लोग बाहर रोजगार के लिए दौड़ रहा है। इन रोडों पे कौन चल रहा है? अमीर लोग चल रहे हैं। 20 साल से आपके पास सत्ता है, आपने इन 20 सालों में क्या कर लिया? इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ प्रॉब्लम है इसी बिहार में। नीतीश कुमार जी की शक्ल देख के अगर वोट दीजिएगा, आप सीधा बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और जो अब राहुल जी की बात कर रहे हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं कि राहुल जी की जो मोहब्बत की दुकान है इतनी बम्पर चल गई पूरे बिहार में। पूरा बिहार का युवा, पूरे एक एक जो दबा कुचला वर्ग है वो सब राहुल जी के साथ जुड़ चुके हैं। एक एक बच्चा यहाँ नारा लगा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। भाजपा वाले ये समझते हो कि मेरे सामने न संविधान कुछ है न कोर्ट कुछ है। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम गांधी विचार लोग हैं, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम पूरी तरीके से सफाया करेंगे, हम इस विचार के लोगों को बैठाएंगे जो संविधान को लेकर के चले, संविधान को तोड़ के ना चले। सदाकत आश्रम कौन आया था? भाजपा कार्यालय हम लड़ाई करने के लिए नहीं गए थे, वो कांग्रेस कार्यालय आया था लड़ाई करने के लिए, चोरी करने के लिए आया था। आप नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, आप यात्रा में चल रहे हैं, कई किलोमीटर आपने सफ़र किया होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपने ज़्यादा गड्ढों का सामना करना पड़ रहा होगा या आपकी गाड़ी जो है मक्खन की जैसी चल रही होगी। तो ये तो 20 साल का प्रमाण है नीतीश कुमार का। आपके नेता बुलेट चला रहे हैं, कहीं जंपिंग नहीं मिल रहा होगा उनको। देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इस दौर में जो विकास का पैमाना है, लोगों ने उसको कुछ और समझ लिया है। सड़क तो आपने हाईवे से गाँव तक जोड़ दी, लेकिन गांव में लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे उसके बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? अच्छे स्कूलों की व्यवस्था, हेल्थ केयर की व्यवस्था जो हमने राजस्थान में करके दिखाया, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो गहलोत जी की सरकार में हुआ, इस बारे में यहाँ की सरकार ने कुछ सोचा भी? जो हमारी यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें किस टाइप के काम हुए, और उसके बाद जो बिहार की स्थिति दर वर्ष बदतरी की हालत में जाती रही, उसका भी मूल्यांकन करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि 20 साल से आपके पास सत्ता है, आपने इन 20 सालों में क्या कर लिया? एक बेसिक सी चीज़, आप बिहार को बीमारू राज्य से बाहर नहीं निकाल पाए। स्पेशल पैकेज की आज भी आपको आवश्यकता है। यहाँ का जो प्रगतिशील युवा है, जुझारू युवा है, उसको दुनिया भर में इधर उधर जाना पड़ता है। हर जगह बिहारी आदमी मेहनत मशक्क़त करके पैसे कमाता है। आप IT पार्क्स नहीं डेवलप कर पाए। इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ प्रॉब्लम है इसी बिहार में। कई जगह दुकानों पे आप जाइए, कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा है दुकानों का, ठंडा पानी नहीं मिलता है, ठंडी चीज़ दुकान पे आदमी कर नहीं सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप कैसे? आखिरी सवाल नवाज जी, जब नीतीश जी का मन बदलता है और जब इधर आना चाहते हैं तो आप भी सब भूल जाते हैं? भूलने की बात नहीं है। देखिए, वो शरीफ व्यक्ति हैं, हम उनकी अनावश्यक आलोचना नहीं करेंगे, बट अभी जो मुद्दा है जिसको लेकर के हम कांग्रेसी लोग चल रहे हैं और हमारा ये मत है कि अब उनकी आयु का उन पर असर हो रहा है, वो चलाने में अक्षम है। और बीजेपी पिछले एक वर्ष से, 6 महीने से लेकर 1 वर्ष से वही सरकार चला रही है। अब नीतीश कुमार जी की शक्ल देख के अगर वोट दीजिएगा, हमारा बिहारी जनता को ये मैसेज है, आप सीधा बीजेपी को वोट दे रहे हैं और बीजेपी सरकार चलाएगी। और इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए इनको वोट ना दे करके चुनावी राजनीति में आपके पास एक ही अधिकार है, आपका एक वोट। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट इमरान खान है। एक तरफ आप लाठी चला रहे थे, दूसरी तरफ भाजपा वाले, काहे युद्ध का मैदान बना दिया? देखिए, लाठी चलाना आप जो कह रहे हैं कि दोनों पार्टी एक तरफ से लाठी चला है, आप वो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सेल्फ डिफेंस था। आप एक चीज़ समझो कि वो हमारे घर पे आया था। सदाकत आश्रम कौन आया था? हम भाजपा कार्यालय हम लड़ाई करने के लिए नहीं गए थे, वो कांग्रेस कार्यालय आया था लड़ाई करने के लिए, चोरी करने के लिए आया था। ये सच्चाई बात है। वो गुस्सा जाहिर कर रहे थे, आपके लोगों ने, आपके मंच पर चढ़कर आपके लोगों ने गालियां दी है PM मोदी को। नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। हमारे लोगों ने गालियां नहीं दी। आज आपको भी पता है कि जिस लोगों ने गाली दी है, जो इन शख्स गाली दिया है, वो भाजपा का सदस्य लिया हुआ है इससे पहले। ये इनकी पहले से आइडियोलॉजी रही है कि हमें कैसे भड़काना है, भीड़ कैसे भड़काना है, लोगों को कैसे भड़काना है। सच्चाई बात है कि राहुल जी की जो मोहब्बत की दुकान है इतनी बम्पर चल गई पूरे बिहार में। वोट अधिकार यात्रा के नाम पे जो हम अपने अधिकार के लिए, राहुल गांधी जी अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी पर्सनली पूरे बिहार, पूरे भारत के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ताकि जो वो गरीब इंसान जो पलायन करके आज बाहर काम कर रहा है। आप ये चीज़ देखो कि बिहार में 70 से 80% लोग बाहर पलायन करके जॉब कर रहा है। तो यकीन मानिए कि जो लोग पलायन करके बाहर गया हुआ है उनका वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ है। और मैक्सिमम जो लोग हैं जो बाहर पलायन करके गया हुआ है, चाहे वो OBC के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं या दलित लोग हैं, जो दबे पिछड़े लोग हैं। तो भाजपा ये चाहती है कि ये दबे पिछले गूंगे लोगों को
जो माइनॉरिटी के लोगों को, गरीब लोगों को, इनको साइड करके ये सिर्फ अपर कास्ट का एक सत्ता बनाना चाहता है, रूल करना चाहता है, मोहब्बत की दुकान नहीं करना चाहता है। अपर कास्ट तो राहुल जी भी है जी, अपर कास्ट तो राहुल जी भी है। एक बात अभी तो 85 और 15 की बात कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, आपका कहना सही है कि ठीक है राहुल जी भी अपर कास्ट है, लेकिन राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी देखिए, माइंडसेट देखिए। एक सत्ता पे बैठा है चंदा चोर और चाय बेचने वाला, और जो अब राहुल जी की बात कर रहे हैं कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, ये अपने एक क्या है कि अपने आइडियोलॉजी से एक वेल स्पिरिट के साथ आए हैं, देश के लोगों की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आपने कभी देखा कि देश के लोगों के लिए बात करते हुए, या अमित शाह को आपने कभी देखा कि गरीबों के वेलफेयर के लिए बात करते हुए, या नीतीश कुमार को देखा है कि आप हमेशा, आपने एक सवाल किया था कि बिहार में चकाचक रोड है, आपने सवाल किया ना कि बिहार में हाँ मक्खन जैसी सड़कें हैं। एक बात मुझे बताऊं, मक्खन जैसी सड़कें हैं लेकिन 70% लोग बाहर हैं, 70% लोग पलायन करके बाहर रोजगार के लिए दौड़ रहा है। इन रोडों पे कौन चल रहा है? अमीर लोग चल रहे हैं। आप कह रहे हो कि गांव में मक्खन जैसा रोड बन गया, तो आप ये चीज़ देखो कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है। गांव के रोडों में तो भैंस, बछड़ा, गाय और लोग साइकिल से चल रहा है, ना कि BMW दौड़ रहा है। तो डेवलपमेंट काहे का हुआ? डेवलपमेंट हम वो मानते कि गाँव तक रोड बना है तो गाँव के लोग या उस गाँव के सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चले, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा हो, एक दूसरे से कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हम डेवलपमेंट सिर्फ रोड बनाने से हमारा डेवलपमेंट नहीं है। हमारा डेवलपमेंट है कि वेल एजुकेटेड हो पूरा बिहार, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पलायन कम हो, भ्रष्टाचार कम हो। पलायन भी एक बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या पलायन। मैं सीमांचल एरिया से आता हूँ। सीमांचल एरिया 90% लोग पलायन करके बाहर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में मजदूरी करके कमा करके अपना घर चलाता है। एक बात बताओ तो फिर कैसे डेवलपमेंट हो गया? डेवलपमेंट वो मैं मानता कि बिहार के लोग बिहार में रह के अपना घर चलाता, तब मैं नीतीश सरकार को डेवलपमेंट मानता। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम प्रद्युमन ठाकुर। आप इतने दिन से देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी ने जब से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और बिहार की सड़कों पर जब से राहुल गांधी जी चले, तो एक हुजूम, एक जैसे जिस प्रकार उस समय महात्मा गांधी जी उस दौर में चलते थे, तो एक हुजूम महात्मा गांधी जी के पीछे जन सैलाब चलता था। इसी प्रकार आज राहुल गांधी जी के साथ पूरा बिहार का युवा, पूरे एक जो दबा कुचला वर्ग है, वो सब राहुल जी के साथ जुड़ चुके हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखला गई है कि ये जो इस तरीके से उन्हें हताशा समझ में आ रही है, तो ये उन्होंने प्री प्लान करके अपने एक कार्यकर्ता को उसमें बिठाकर, और उन्होंने जो गाली की बात आप कर रहे हैं, गाली दी है, तो उनके ही कार्यकर्ता के द्वारा प्री प्लान है, उनका पहले से प्री प्लान है। तो इस तरीके का उन्हीं के द्वारा किया गया एक कृत्य है। यात्रा का असर क्या होगा? आप लोगों ने एक जो नैरेटिव सेट किया, वोट चोरी पर चुनाव आयोग तो शपथ पत्र मांग रही है, प्रमाण मांग रही है, वो तो कह रही है हमने जिनको काटा है वो जेन्युइन लोग हैं। तो कितना असर होगा इस यात्रा का? मैं खुद यूपी से आया हूं और मैं पहले दिन से इस यात्रा में जुड़ा हूं, और मैं लगातार देखता चला जा रहा हूं कि जो दिन यात्रा के बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से जो जन सैलाब है वो बढ़ता जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि यात्रा का असर तो बिहार का एक बच्चा देख रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ, एक बच्चा यहाँ नारा लगा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जिस प्रकार की बिहार के लोगों की वोट को चोरी करने का काम किया, और देश के कई राज्यों को जिस प्रकार से उनके वोटों को चोरी करने का काम किया है मोदी सरकार ने। और चुनाव आयोग तो उन्हीं के दलाल हैं, चुनाव आयोग उन्हीं के एजेंट है और उन्हीं के उस पर काम करते हैं मोदी सरकार के। और यहाँ बिहार का एक जन सैलाब जो उमड़ा है, निश्चित तौर पर गवाही है कि ये सरकार जाने वाली है, परिवर्तन निश्चित तौर पर। यहाँ एक युवा, एक गरीब तबका यहाँ नारा लगा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये सरकार जब चुनाव होंगे ये जाने वाली सरकार है। एक सेकंड, एक बात और है कि आपने जो कहा कि हमारे मन से स्टेटमेंट दिया गया था। एक बात अब बताओ, एक मन सजा हुआ है राहुल गांधी जी के लिए, इस यात्रा के लिए। वो जो मंच पे जो बातें नरेंद्र मोदी जी को कहा गया, उस पर टिप्पणी की गई, क्या राहुल गांधी जी के सामने कहा गया? राहुल गांधी जी के जाने के बाद वो मंच खाली था। कोई बंदा अगर आकर के उस मंच में खुला माइक पे, ओपन माइक पे कुछ कह दे तो राहुल गांधी जी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी के जाने के बाद ही ये टिप्पणी हुई थी। रही बात आपका कहना है कि ठीक है, मैं निंदा करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री
को नहीं, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे पास संविधान और कोर्ट का क्या मतलब रहा। अगर जिस देश का संविधान सबसे ऊपर हो, आप संविधान को नहीं मान रहे हो, आप कोर्ट को नहीं मान रहे हो, कोर्ट का डिसीजन नहीं मान रहे हो, आप सीधा उपद्रव करने के लिए आप रोड पे खड़ा हो रहे हो, रोड पे उतर रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, तो यानी कि आप भाजपा वाले ये समझते हो कि मेरे सामने ना संविधान कुछ है ना कोर्ट कुछ है। ये सच्चाई बात है। रही बात कि इस यात्रा से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपने ये देखा था कि 1928 में हमारे महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो नमक सत्याग्रह हम जिसको बोलते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, एक पदयात्रा निकाला था जो गुजरात तक के लिए। उसी तरह से राहुल गांधी जी जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश को बांट करके रखा है, लोगों को अलग अलग विचार से लोगों को तोड़ के रखा है, हमारा सभ्यता संस्कृति को तोड़ के रखा है, आपस में भाईचारा खत्म करने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई किया। इसीलिए क्या कि लोगों को न्याय और हक की आवाज़ बने, लोगों से जुड़े, लोगों को आश्वासन दे कि डरो मत सहो। ऐसा ही यात्रा जो है, ऐसा ही आंदोलन जो है 77 के समय में हमारे पिताजी ने, हमारे बुजुर्गों ने देखा। तब आप भी सत्ता में, तो आपकी भी सत्ता गई। नहीं, ये सच्चाई बात है। अगर कहीं आइडियोलॉजी या आपका वर्क कहीं फेलियर होता, राहुल गांधी जी ने सीधा मध्य प्रदेश में भी यही चीज़ कहा था कि कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक है। गुजरात में भी यही कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी पूरा चेंजेस हुआ है, ताकि गुजरात कांग्रेस कमेटी में भी आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम गांधी विचार लोग हैं, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम पूरी तरीके से सफाया करेंगे, हम इस विचार के लोगों को बैठाएंगे जो संविधान को लेकर के चले, संविधान को तोड़ के ना चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।